हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम आज अपना साइंस 1 का 7th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है लेंसेस। अब लेंसेस ये पढ़ने के पहले आप लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर में देखे अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है वो कॉज करता है, एक्चुअली हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समटाइम इन लेंसेस। मतलब लेंसेस में भी हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने मिलता है, मतलब कि बेंडिंग ऑफ लाइट, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट हमें देखने मिलता है। वो हम पढ़ने से पहले हम बात करते हैं अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो आपने देखे थे इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखे थे। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ते वक्त आपने अब देखे थे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स ये मिरर्स के लिए आपने पढ़े थे। जो रिफ्लेक्शन है वो कॉज करता है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, बराबर है। मतलब मिरर के लिए आपने वहां पर देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वहां पर आपने पूरा कंप्लीट पोल क्या होता है, देन आफ्टर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, एक्सिस है ना, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, इन सब के बारे में आपने पढ़े थे इन द 9th स्टैंडर्ड। हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड में भी, लेकिन हम ये सारा जो पॉइंट है ये कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंस। किसके लिए? लेंस के लिए। अब लेंस की बात करने से पहले हम लेसन की शुरुआत करते वक्त आपको कुछ कैन यू रिकॉल करके 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद में हम हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज लेंसेस उसके तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम दी हुई है और वो 7.1 डायग्राम में आपको बोला गया है कि वो जो डायग्राम दी हुई है उसमें से आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सारी चीजें आपको निकालने को, लिखने को, शो करने को बोला है उस डायग्राम में। अब मैंने पहले से ही वहां पर शो करके रख दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, आपको डायग्राम में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह जो है वो दिखाया हुआ नहीं है। आपको बताना है क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, मिरर के लिए। ये सब किसके लिए है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल का मीनिंग आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है? स्फेरिकल का मीनिंग क्लियर है, जिसको हम एक गोल सर्कल के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर में सिचुएटेड होता है कोई भी स्फेरिकल मिरर के। मतलब कि ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने शो करे बाय द लेटर सी। आपको पोल भी पूछा है, पोल लिखने बोला है। पोल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पोल देखो आपको कहाँ पर दिखता है, प्रिंसिपल एक्सिस और वो जो सरफेस होता है उसके ये इमेजिनरी लाइन जिसको हम बोलेंगे वो है आपका पोल। ठीक है, उसके बाद में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या है कि अगर सर्कल है, कर्व है, तो कर्व में सेंटर से लेके तो वो कर्व तक के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस, उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक के किस पे, एक कर्व पे, मतलब कि स्फेरिकल मिरर के एक कर्व पे जो आपका पॉइंट है वहां से तो सेंटर से लेके तो वहां तक का डिस्टेंस उसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सब हम मिरर के लिए देख रहे हैं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, इसीलिए थोड़ा फास्ट मोड में और जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल फोकस, एक जो आपका मिरर है उसका फोकस होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड होता है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। और वो जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से एक पर्टिकुलर प्रॉपर डिस्टेंस पे रहता है, जिसको हम डिनोट करें यहाँ पर लेटर एफ के साथ में, जिसको हमने शो करे हैं लेटर एफ के साथ में, इसे बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया आपका मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। ये जस्ट हमने अपने इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर लिखे हैं बिकॉज ऑफ कि आपको पूछा है कि कैन यू रिकॉल, मतलब कि क्या आपको याद है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अभी और फिर से लेंसेस के लिए पढ़ना है जो कि हमारा मेन लेसन है और बहुत ही इजी और बहुत ही सीधा लेसन है। बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो बना के चलना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनना पड़ेगा। ये 2 चीजें आपसे लगेंगी, वो अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा कब तकलीफ जाने के चांसेस है, लेकिन वो भी हम कवर करेंगे, उसको भी कवर करेंगे, पॉइंट वाइज चलेंगे एक एक करके। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देन इन द कैन यू रिकॉल। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? वो बोल रहा है कि हाउ आर द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कंस्ट्रक्टेड। मतलब कि हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपने ये सारा पढ़े 9th स्टैंडर्ड में, तो आपको इस चीज का ध्यान होना कि जो मिरर्स होते हैं
जो मिरर्स होते हैं उसके भी दो सरफेस होते हैं। जो स्फेरिकल मिरर है उसके कितने सरफेस हो गए? दो सरफेस हो गए। एक रहेगा इनर सरफेस, एक रहेगा आउटर सरफेस। एक रहेगा सरफेस इनर और दूसरा कैसा रहेगा? आउटर। कोई भी मिरर के दो सरफेसेस होते हैं, अपोजिट सरफेसेस, एक रहेगा इनर सरफेस और एक रहेगा आउटर सरफेस। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो हमें पता रहने वाला, उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे? तो देखो अभी यहाँ पर पहले हमने लिखे हैं कॉन्केव के लिए, पहले हमने लिखे हैं फॉर द कॉन्केव एंड देन हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की, फिर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दोनों पूछे हैं कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे तैयार किए जाते हैं। देखो कॉन्केव मिरर इज फॉर व्हेन अ हॉलो ग्लास स्फीयर, हॉलो का मीनिंग क्या है? जो कि खाली हो, अंदर से कैसा थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ लेकिन खाली हो, हॉलो। समझ में आ रहा? हाँ, रिक्त जगह हम इसको बोलते हैं एम्प्टी। व्हेन अ हॉलो ग्लास स्फीयर इज कट इनटू पार्ट, मतलब कि हमें कॉन्केव मिरर कब मिलता है? जब ऐसा एक हॉलो ग्लास का जो स्फीयर है, स्फीयर का मीनिंग है गोल कलर में जो स्फीयर होता है, तो जब एक हॉलो ग्लास का स्फीयर कट किया जाता है दो अलग अलग पार्ट में, तो आउटर सरफेस ऑफ द कट पार्ट, तो आपको देखो अब आप क्या करोगे, उस हॉलो स्फीयर, ग्लास के हॉलो स्फीयर को क्या कर दोगे? कट कर दोगे। वो जो कट कर दिया आपने, तो वहां से आपको दो कट पार्ट मिलेंगे। उसमें से जो एक कट पार्ट अगर आप कंसीडर करते हो तो उसके दो सरफेस रहेंगे, एक रहेगा इनर सरफेस, एक रहेगा आउटर सरफेस। एक क्या रहेगा आपका? इनर सरफेस, एक रहेगा आपका आउटर सरफेस। तो जो इनर सरफेस है वो रहेगा यहाँ पर कॉन्केव मिरर में। कॉन्केव मिरर में क्या होगा? आउटर सरफेस को क्या किया जाएगा? पेंट किया जाएगा। आउटर सरफेस को क्या किया जाएगा? मिरर के, मिरर आपको पता है अच्छे से क्या होता है, तो मिरर के आउटर सरफेस को पेंट किया जाएगा। तो आउटर सरफेस को पेंट करने की वजह से क्या होगा कि जो इनर सरफेस है, जो इनर सरफेस है वो वर्क करेगा एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो किसके तरह वर्क करेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस तरीके से हम बना सकते हैं कॉन्केव मिरर। बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है कि देखो, जब हम मिरर को एक हॉलो स्फीयर, जब एक हॉलो स्फीयर ग्लास को, एक हॉलो स्फीयर ग्लास के एक हॉलो स्फीयर को जब हम कट करते हैं पार्ट में, तो जो उसका एक कटिंग पार्ट है उसको हम क्या करेंगे? उसके आउटर सरफेस को, उसके आउटर सरफेस, आउटर सरफेस मतलब बाहरी जो सरफेस है, बाहरी सतह जो है उसकी, समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल सरफेस उसका, आउटर सरफेस को हम पेंट कर देंगे। तो क्या होगा कि जो उसका इनर सरफेस है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्ट करेगा, वो एज अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कराएगा। कौन? इनर सरफेस। तो जहां पर इनर सरफेस एज अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है उसे बोला जाता है कॉन्केव मिरर, उसे बोला जाता है कॉन्केव मिरर। वही अगर हम बात करते हैं अभी आपके कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? बिल्कुल उसके अपोजिट। जब हम एक ग्लास स्फीयर को कट करेंगे तो वहां पर जो कट किया हुआ पार्ट है उसका इनर सरफेस पेंट किया जाएगा, उसका इनर सरफेस पेंट किया जाएगा। और जो इनर सरफेस है वो पेंट करने के बाद में उस मिरर का आउटर सरफेस एज अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरह काम करेगा। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट उस कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर पे आ रही है तो वो उसके आउटर सरफेस पे स्ट्राइक करके वहां से रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। क्या करेंगी? वहां से उस आउटर सरफेस पर से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। उसको क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गए दोस्तों आपके कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का कंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ में पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस आपको शो करने बोला था, वो हमने कर दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे अबाउट लेंसेज। लेंसेज होते क्या है? अगर जनरली अगर हम बात करेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और आपको भी पता है लेंस मीन्स क्या है एक्चुअली। लेंस एक ऐसा ग्लास से बना हुआ सब्सटेंस है। अगर हम एक आर्टिफिशियल लेंस की अगर बात करेंगे तो एक ग्लास से बना हुआ एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम बोल सकते हैं जो हमारे डेली लाइफ में, हमारे रोज की दैनंदिन लाइफ में बहुत यूज होता है। हम बात करते हैं आपके स्पेक्टेकल्स की। स्पेक्टेकल्स में जैसे आपके जो स्पेक्स वगैरह होते हैं, जो आप आई ग्लासेस लगाते हो, वहां पर लेंस का यूज किया जाता है। वहां पर अलग अलग टाइप की लेंस यूज होती है, कॉन्केव, कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा? उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, एक अगर कोई जो टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं
जिसका हम यूज करते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स को अगर स्टडी करने के लिए, तो वहां पर जो टेलीस्कोप का यूज होता है, या फिर अगर हम बात करेंगे छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए इन बायोलॉजी, तो वहां पर हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं, बराबर है। वहां पर भी एक लेंस फिट की जाती है, जो कि एकदम एक एप्लीकेशन है लेंस का ही। समझ में आ रहा है? ये जो टेलीस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप वगैरह, ये कैसे होता है, इनमें उसका मैकेनिज्म वो हम देखेंगे फर्दर ऑन ये लेसन में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन, जैसा है आपके घर पर भी आप अगर देखोगे तो आपके दादा दादी जब पढ़ रहे होते कुछ या कुछ कर रहे होते काम, तो वो किसका यूज करते हैं? लेंस का यूज करते हैं, ताकि उनको अच्छे से क्लियरली दिख सके कोई भी पढ़ देखने वाली चीज। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो लेंस एम्बेडेड की जाती है इन द डोर ऑफ द होम, जो आपके होम में जो अपने दरवाजे होते हैं, वहां पर देखो आप एक छोटी सी राउंड शेप की लेंस वहां पर फिक्स करते हो दरवाजे में, क्योंकि बाहर का व्यक्ति कौन आया है उसको आप देख सको, है ना। तो वो एम्बेडेड का मीनिंग होता है फिक्स करना, तो वो भी एक टाइप ऑफ लेंस है। वहां पर भी लेंस का ही यूज किया जाता है, वहां पर भी क्या यूज किया जाता है? लेंस को ही यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लेंसेज का यूज करते हो, और ये बहुत वाइड एप्लीकेशन है लेंसेज की, जो कि कॉज जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग द स्फेरिकल लेंसेज। हम स्फेरिकल लेंसेज का यूज करके हम क्या स्टडी करते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो स्फेरिकल लेंसेज से कैसे होता है, ये हमें इस लेसन में खासकर पढ़ना है। लेकिन वो पढ़ने से पहले लेंस क्या होती है, फिर उसके बाद में उसमें क्या क्या टर्म्स इंक्लूडेड है कंपोनेंट लेंस के, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी चीजें आपको, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। वो पता है तो आप फिर आगे बढ़ सकते हो, आप फिर इमेज फॉर्मेशन स्टडी कर सकते हो। अगर वही नहीं पता, देन आपको वो समय नहीं मिलेगा, या फिर वो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा कि जो आप लेंस के बारे में लेना चाहते हो, ठीक है। तो चलो, मैं अभी उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया आ चुकी है कि अपने को इस लेसन में पढ़ना क्या है अबाउट लेंसेज, ठीक है। चलो अभी हम पढ़ेंगे मेन पार्ट की ओर। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम पढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, जो कि है लेंस। क्या होता है लेंस? हमने अभी अलग अलग एप्लीकेशन देखे लेंस के। हम अगर बात करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में भी लेंस का बहुत बड़ा और वाइड यूज है। माइक्रोस्कोप्स में जहां पर स्टडी की जाती है अबाउट द रिसर्चेस, जो कि यूज किया जाता है जनरली टू स्टडी द स्मॉल थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करने के लिए। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, छोटे छोटे जर्म्स की, या फिर जितने भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर अदर क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर वगैरह हो गया, या सारी चीज़ों को अगर स्टडी करना है तो कहीं ना कहीं पे हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत रहती है, लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। वहाँ पर भी लेंस का यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारा यूज़ है लेंस का। चलो अब हम देखते हैं कि लेंस होता क्या है। देखो, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस एक्चुअली में क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर रे ऑफ लाइट अगर वहां से पास होना चाहती है तो उसको अलाउ करेंगे कि वहां से रे ऑफ लाइट पास हो, मतलब वहां से रे ऑफ लाइट पास हो सकती है, उसके थ्रू जा सकती है वो। समझ में आया? अगर हम बात करेंगे लेंस की, तो यूजुअली हम यूज करते हैं वहां पे ग्लास। किसका यूज करते हैं एज अ सब्सटेंस? ग्लास का, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, और लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम हैविंग टू अपोजिट सरफेस। उसके कितने सरफेस होते हैं? दो अपोजिट सरफेस होते हैं लेंस के। क्या होते हैं? दो अपोजिट सरफेस होते हैं। आइदर बोथ आर कर्व। अब यहाँ पर कर्व का मीनिंग आपको पता रहना चाहिए कि दोनों अपोजिट सरफेस उसके कर्व रहेंगे। कर्व का मीनिंग क्या है? जैसा अगर एक आपका सरफेस है, ये कर्व है, ये दूसरा है, तो दोनों सरफेसेस उसके दोनों स्फेरिकल, लेंस एक्चुअली में स्फेरिकल होती है, तो उसके दोनों सरफेसेस क्या होते हैं? कर्व। समझ में आ रहा है? या फिर एक कर्व रहता तो एक प्लेन रहता। एक लेंस कर्व, एक पार्ट उसका कर्व रहता तो दूसरा पार्ट क्या रहता? प्लेन रहता, मतलब एक सीधा बिल्कुल भी प्लेन। उसको बोला जाता है लेंस। वो है एक्चुअली में आपका लेंस। समझ में आ रहा?
मतलब लेंस एक्चुअली में क्या है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहां पे उसके दो सरफेस से वो बंधा हुआ होता है, विच इज बाउंड बाय द टू सरफेस। आपके टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन कि अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंड विथ टू सरफेसेस। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में वही दिया हुआ है, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय द टू सरफेसेस। बराबर है, दो सरफेस से वो जुड़ी हुई है, दो सरफेस से वो बंधी हुई है ना। कोई हमने भी बोला कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेंस क्या है एक्चुअली में, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें हैविंग अ टू अपोजिट सरफेस, उसके क्या है, दो अपोजिट सरफेस होते हैं। आइदर बोथ आर कर्व और वन इज कर्व एंड वन इज प्लेन, या फिर एक तो ऐसा होगा कि दोनों के दोनों कर्व रहेंगे उसके सरफेस, या फिर एक कर्व है तो दूसरा प्लेन रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। उसको बोला जाता है लेंस। उसको क्या बोला जाता है, लेंस। सेकंड थिंग, द वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू इट। कब हम देखेंगे कि वर्क कर रही है लेंस, किस पर डिपेंड रहेगा, वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। वही मैंने बताया कि हम लेंस की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम सीधा सीधा रिलेट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। आपने अगर मिरर की बात करोगे तो आप स्टडी करोगे अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जब हम बात करेंगे लेंस की तो हम स्टडी करते हैं वो उसका जो वर्किंग है लेंस का, वो किस पर डिपेंड रहता, वो डिपेंड रहता रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे आर पास थ्रू इट, जब वो उसमें से पास होते हैं। समझ में आ रहा। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप ऑफ लेंस होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है आपका कॉन्वेक्स और दूसरा टाइप है कॉनकेव। आपने ये सेम मिरर में भी देखे थे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऐसे दो मिरर्स आपने पढ़े थे। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कॉनकेव लेंस क्या होगी और कॉन्वेक्स लेंस क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव लेंस क्या होती है। ठीक है, और लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का मीनिंग आपको क्लियर रहने हो, गोल आकार में। उसका आकार कैसे रहेगा, उसका साइज कैसे रहेगा, गोल साइज में रहेगा, राउंड शेप में। समझ में आ रहा, स्फेरिकल सरफेस, उसके जो सरफेस है वो कैसे रहेगा, स्फेरिकल रहेगा, मतलब सर्कुलर रहेगा वो। ठीक है, और लेंस विच हैज अ टू स्फेरिकल सरफेसेस विच आर थिक एट सेंटर बट थिनर एट एजेस। मतलब कि एक जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो क्या है एक्चुअली में, कॉन्वेक्स लेंस ऐसी लेंस है जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, जिसमें से जो एक उसमें से जो उसका सेंटर है, उस लेंस का जो सेंटर है वो थिक रहता, मतलब वो थिकर रहती सेंटर से वो लेंस। और अगर हम बात करेंगे उसके एजेस पे, मतलब वहां पर जो मीट हो रही है कॉन्टैक्ट में, उसकी जो एजेस रहेंगे तो हम उसके वर्टाइसिस जिसको हम बोलते हैं, वहां पर वो थिनर हो जाती है। मतलब कि आपकी जो लेंस रहेगी लाइक ये ऐसे, इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें ये देखो ये है उसका सेंटर में थिक सरफेस, यह है उसका सेंटर में थिक सरफेस। और वही अगर हम बात करेंगे एजेस की तो वहां पर वो थिनर है, वहां पर वो क्या है, एजेस थिनर है, पतले हैं, छोटे हैं। समझ में आया, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है, ये मैं बना कर दिया हूँ टाइप्स ऑफ लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस को ही डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ कि वहां पर उसके दोनों सरफेसेस ठीक होते हैं, इसलिए उसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। तो वो हम देखेंगे बाय कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में अभी आता है हम कॉनकेव लेंस के ऊपर में। अभी किसके ऊपर में आता है, कॉनकेव लेंस के ऊपर में। कॉनकेव लेंस क्या होता है, देखो, अ लेंस विद द बोथ सरफेसेस स्फेरिकल। इसमें भी क्या होगा, कॉनकेव लेंस में भी दोनों सरफेस क्या रहेंगे, उसके स्फेरिकल रहेंगे। दोनों सरफेस स्फेरिकल तो रहेंगे, लेकिन उसका जो साइज है, मतलब कि उसका जो अरेंजमेंट है वो देखो ऑन द इनसाइड, मतलब वो जो दोनों सरफेस है
लेंस के वो इनसाइड से स्फेरिकल रहेंगे, उसको बोला जाता है कॉन्केव लेंस। इनसाइड का मीनिंग क्या है, और वहां पर आपके टेक्स्ट बुक में एक वर्ड यूज हुआ है फॉर द कॉन्केव लेंस, जो कि है पफ। पफ का मीनिंग होता है फुला हुआ, फूलना, मतलब ऐसे बाहर निकलना। जैसे कि जो हमने लेंस बनाए थे तो ये है पफ, ये ऐसी फुली हुई है दूसरी तरफ से, इसलिए उसको बोला जाता है पफ। समझ में आ रहा है? तो ये रहेगा पफ। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं कॉन्केव की, तो वो कैसा रहता है, इनसाइड से वो स्फेरिकल रहता है, ये आउटर से, मतलब कि बाहर से वो स्फेरिकल रहता है, ये इनसाइड से स्फेरिकल रहता है। कौन, कॉन्केव लेंस। समझ में आ रहा है? लेंस विद बोथ सरफेसेस स्फेरिकल, दोनों सरफेस स्फेरिकल रहेंगे ऑन द इनसाइड, अंदर के साइड में, अंदर के साइड में मुड़े हुए, मतलब ऐसे ये और ये, जब ये ऐसा एक स्क्वायर बनाएगा और ये ऐसा अपना क्रॉस सेक्शन बनाएगा पूरा, तो ये जो इतना पार्ट होता है इसको बोला जाता है कॉन्केव लेंस, इसको बोला जाता है कॉन्केव लेंस। समझ में आ रहा है? ये है आपकी कॉन्केव लेंस, ठीक है, जहां पे दो स्फेरिकल सरफेस है, लेकिन दोनों स्फेरिकल सरफेस क्या है, इनसाइड में है, अंदर में ऐसे दबे हुए हैं, और जो उसकी एजेस है, साइड्स है जो उसकी, वो कैसी है, ठीक है, बड़ी है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे सेंटर की, जो कि लेंस का सेंटर होता है, वहां पर वो क्या है, थीन है। क्या है, थीन, मतलब कि पतली है। समझ में आ रहा है? हाँ, द लेंस इज अ थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। जो लेंस है वो क्या होती है, कॉन्केव लेंस थिनर होती है एट द सेंटर एंड थिकर होती है एट द एजेस, मतलब साइड्स में। समझ में आ रहा है? साइड में वो थिकर होती है और एजेस में, और वही बात करेंगे सेंटर में, तो वो थीन होती है। कैसी होती है, थीन होती है। वो बनती है स्फेरिकल सरफेस से, जो कि इनसाइड रहते हैं, और यहाँ पर पफ रहते, मतलब बाहर की ओर रहते, जहाँ पर सेंटर में थिक होती है वो लेंस और एजेस में थीन होती है। ये हो गए दोनों टाइप्स, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के। अब हमें पढ़ना है अलग अलग टाइप्स ऑफ लेंसेस। अब हमें क्या पढ़ना है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस का मीनिंग कैसे क्या है देख लो, मेरे नाम के सामने मैं पूरा लिख कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं पहली लेंस। यहाँ पर ये जो लेंस है इसका नाम है कॉन्वेक्स और बायकॉन्वेक्स लेंस। इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं या फिर बायकॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। बायकॉन्वेक्स क्यों, क्योंकि ये डबल दोनों साइड से, दोनों सरफेसेस से ये क्या है, फुली हुई है, मतलब कि पफ्ड है, मतलब क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स ऑन बोथ साइड। कैसी है ये, कॉन्वेक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से ये कॉन्वेक्स है, मतलब कि ये दोनों साइड से ऐसा उसका पफ्ड है उसके सरफेस, इसलिए उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा? उसके बाद में नाउ लुक एट द सेकंड फिगर। सेकंड जो लेंस है इसको बोला जाता है प्लानो, और उसका एक साइड उसका पफ्ड है, मतलब एक सरफेस उसका फुला हुआ है, इसीलिए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोला जाएगा, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका नाम प्लानो कॉन्वेक्स कैसे पड़ा, क्योंकि इसमें देखो दो सरफेस है, एक है प्लेन सरफेस, इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस, और इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब कि पफ, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स सरफेस। समझ में आ रहा है? तो प्लानो कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या होगा कि one surface is plane and one surface is convex, दूसरा सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोला जाता है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग? चलो उसके बाद में है पॉजिटिव मेनिस्कस। हमको पॉजिटिव मेनिस्कस किसे कहा जाएगा, अभी सबसे पहली चीज पॉजिटिव मेनिस्कस किसे कहा जाएगा, ऐसी लेंस विच हैविंग द लेंस विच हैविंग वन सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड वन सरफेस इज कॉन्केव। आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक सरफेस जो है लेंस का ये कॉन्वेक्स है, मतलब कि ये फुला हुआ है,
और एक सरफेस उसका कॉन्केव है, एक सरफेस क्या है उसका कॉन्केव है, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव मेनिस्कस। इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव मेनिस्कस। अब ये पॉजिटिव मेनिस्कस में भी एक चीज ध्यान रखना कि इसको पॉजिटिव मेनिस्कस में पॉजिटिव क्यों बोला गया, क्योंकि अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव मेनिस्कस की, तो जो पॉजिटिव मेनिस्कस होता है वो थिकर होता है एट सेंटर, वो सेंटर में थिक होता है। एट द सेंटर अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव मेनिस्कस कैसा होता है? थिक। वही अगर बात करेंगे एजेस की तो वो रहता है थिन, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव मेनिस्कस। और पॉजिटिव मेनिस्कस में क्या रहेगा? दो सरफेस रहेंगे। पॉजिटिव मेनिस्कस भी एक प्रकार की लेंस है, पॉजिटिव मेनिस्कस भी एक प्रकार की लेंस है, जहां पे उसका एक जो सरफेस है वो कॉन्केव रहता और एक सरफेस उसका कॉन्वेक्स रहता, मतलब एक सरफेस पफ्ड रहता, ऊपर उठा हुआ रहता है, और एक सरफेस अंदर में दबा हुआ रहता है। समझ में आ रहा? मतलब थिनर साइड में, ठीक है ना, उसको बोला जाता है पॉजिटिव मेनिस्कस, मतलब कि थिकर एट सेंटर, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट, इसको बोला जाता है कॉन्केव और बायकॉन्केव लेंस। इस लेंस को बोला जाएगा कॉन्केव और बायकॉन्केव लेंस। क्यों? क्योंकि इसके दोनों साइड, दोनों सरफेस क्या है? कॉन्केव है, मतलब अंदर की ओर दबे हुए हैं, थिनर है। तो हम ये लिख सकते हैं बोथ सरफेसेस आर कॉन्केव ऑन कॉन्केव, दोनों सरफेसेस उसके कैसे हैं? कॉन्केव है। उसके बाद में अब जैसे यहाँ पर प्लानो कॉन्वेक्स था, क्योंकि उसका एक जो एंड है, एक जो सरफेस है उस लेंस का, वो कैसा है? ऊपर उठा हुआ है, मतलब कि बड़ा है साइज में, सेंटर में। और अगर हम बात करेंगे प्लानो कॉन्वेक्स कॉन्केव की, प्लानो कॉन्केव की, तो एक प्लेन उसका प्लेन, एक जो सरफेस है उसका वो प्लेन रहेगा और दूसरा सरफेस क्या रहेगा? कॉन्केव रहेगा, मतलब कि अंदर की ओर दबा हुआ रहेगा। तो इसको बोला जाता है प्लानो कॉन्केव लेंस। ये जो लेंस है इसका नाम क्या है? ये जो टाइप है लेंस का, इसका नाम है प्लानो कॉन्केव लेंस। क्यों ये प्लानो कॉन्केव है? क्योंकि हियर वन सरफेस इज प्लेन, एक सरफेस इसका प्लेन है, वाइल उसी के अपोजिट वाला सरफेस, वाइल अपोजिट सरफेस इज, अपोजिट लिखो, अदर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपोजिट लिखो, अदर लिखो, चलेगा। अपोजिट सरफेस इज, अपोजिट सरफेस उसका कैसा है? कॉन्केव। अब कॉन्केव बोलते बराबर ध्यान में रखना कि वो अंदर की ओर से उसका स्फेरिकल रहेगा, मतलब कि ऐसा अंदर में दबा हुआ रहेगा, स्फेरिकल एट इनसाइड, मतलब अंदर की ओर ऐसा स्फीयर के फॉर्म में वो फॉर्म करेगा। जब इसका पूरा क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, जब हम इस लेंस का पूरा कंप्लीट क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, तो वहां पर हमें ऐसे देखने मिलेगा कि वो जो लेंस है वो अंदर की ओर दबी हुई है। समझ में आ रहा? अंदर की ओर दबी हुई है, उसको बोला जाता है प्लानो कॉन्केव लेंस। अब ये है जो आपका, ये है नेगेटिव मेनिस्कस। ये क्या है? नेगेटिव मेनिस्कस। अभी नेगेटिव मेनिस्कस का मीनिंग क्या है? जैसे कि यहाँ पर एक सरफेस कॉन्वेक्स, एक सरफेस कॉन्केव है, वैसे ही यहाँ पर भी एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक सरफेस कॉन्केव ही रहता। बस डिफरेंस क्या रहता नेगेटिव मेनिस्कस में, कि हमने जैसा बोले ना कि पॉजिटिव मेनिस्कस में थिकर एट सेंटर रहता, यहाँ पर नेगेटिव मेनिस्कस में थिन रहता सेंटर में। सेंटर में कैसे रहता? थिन। एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक सरफेस कॉन्केव, ये कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव में? नेगेटिव जो है वो थिनर एट सेंटर रहता, मतलब सेंटर में जो आपकी लेंस रहती है नेगेटिव मेनिस्कस की, जो नेगेटिव मेनिस्कस की आपकी सेंटर में जो लेंस रहती है, जो लेंस रहती, वो जो लेंस है वो थिन रहती है। वो कैसी रहती है? थिन रहती है, इसीलिए उसे बोला जाता है नेगेटिव मेनिस्कस। उसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव मेनिस्कस। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ लेंसेस, ये क्या हो गए आपके टाइप्स ऑफ लेंसेस। अब उसी पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, आप अपने टेक्स्ट बुक में वो पॉइंट को नोट डाउन कर लेना।
पेज नंबर 80 पे क्या बोला है, अ रे ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड व्हाइल पासिंग थ्रू द लेंस। जब एक लेंस में से अगर रे ऑफ लाइट पास होती है तो वो वहां से क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, वंस व्हाइल एंटरिंग द लेंस एंड वंस व्हाइल एमर्जिंग फ्रॉम द लेंस। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ उसको, थोड़ा यहाँ पर समझाता हूँ। सपोज करके चलो कि आपकी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है कि आपका ये आपने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करने के साथ साथ क्या होगा कि जब अगर ये पोजीशन से अगर आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो पहले क्या होंगी, एंटर करेंगी इस लेंस में, लेंस में एंटर करने के बाद में वो हो जाएंगी रिफ्रैक्ट, ये करेंगे रिफ्रैक्ट होने के बाद में फिर से वो रिफ्रैक्ट होती है एक सर्टेन एंगल पे। अब मैं ये आपको समझाने के लिए ऐसा सीधा सीधा बनाया, वो एकदम ऐसा सीधे तरीके से होता नहीं है वो एक्चुअली में, वो कुछ हल्का सा ऐसा डायरेक्शन चेंज करता, जैसे कि अगर डिफरेंट लेंस है तो ऐसे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता। लेकिन क्या होता कि जो रे है, एक रे ऑफ लाइट है, वो लेंस के अंदर में दो बार रिफ्रैक्शन शो करती है। पहला रिफ्रैक्शन होता है व्हाइल एंटरिंग इनटू द सरफेस, मतलब कि जब दूसरे लेंस में जाती है तब, और दूसरा रिफ्रैक्शन जब लेंस से बाहर निकलती है वो लाइट, समझ में आ रहा, तब जाके वहां पर दो बार रिफ्रैक्शन होता है। वही बोला गया है, रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड इन अ लेंस वंस व्हाइल एंटरिंग इनटू द लेंस एंड वंस व्हाइल इमर्जिंग फ्रॉम द लेंस। इमर्जिंग का मीनिंग बाहर निकलना, उभरना वहां से, समझ में आ रहा, लेंस में से उभर के निकलना, इमर्ज का मीनिंग समझ में आ गया। चलो ये हो गया आपके दोनों भी, वहां पर बोला गया द डायरेक्शन ऑफ रे चेंजेस बिकॉज दिस रिफ्रैक्शन। वही मैंने बताया कि जो डायरेक्शन होती है रे की वो क्या होती है, चेंज होती है जब उनका रिफ्रैक्शन होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि उस लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि जो लेंस है वो है ग्लास मीडियम से बनी हुई, मतलब कि उसका वेलोसिटी में जो चेंज है वो दिखाई देता है हमें। उसके बाद में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहता। वही अगर बात करेंगे हम एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है, मतलब कि रेयर टू डेंसर, तो ऑब्वियस है कि चेंज इन डायरेक्शन होना जरूरी है। उसके बाद में बोथ सरफेसेस ऑफ द मोस्ट लेंसेज आर पार्ट ऑफ स्फीयर, और बहुत से सरफेसेस, मतलब हमको जो 10th स्टैंडर्ड में है तो अभी बेसिकली पढ़ना है फॉर द स्फेरिकल ही, जो सरफेस रहेगा वो स्फेरिकल ही रहता कोई भी ज्यादातर लेंस का, लेकिन कुछ कुछ होता है लेंस जिनका स्फेरिकल नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो लेंसेज होती है उनका जो सरफेस है वो स्फेरिकल रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो दोनों भी लेंस बनी कॉन्केव और कॉन्वेक्स, इनके जो सरफेस है ये स्फेरिकल है। अगर मैं बात करूंगा इसकी तो एक पहला और एक दूसरा, अब दोनों को ऐसे यहाँ पर अगर ज्वाइन कर दिए तो ये बन गई आपकी कॉन्केव लेंस, ये क्या बन गई, कॉन्केव। वही अगर बात करेंगे इसकी तो दोनों के दोनों सर्कल, स्फेरिकल सर्कल क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट होते हैं, तो वहां पर जो इतना पार्ट बनता है ये बनता है कॉन्वेक्स लेंस का, ये बनता है कॉन्वेक्स लेंस का, समझ में आ रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द लेंसेज के जो सरफेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन नेचर। अब आपको दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, सर्कुलर फॉर्म में उसका क्रॉस सेक्शन जो है, पर्टिकुलर उसकी लेंथ, उसका एरिया उतने पार्ट का, वो लेंस का वो आपको दिया हुआ है, तो वो हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन। और फिर उसके साथ ही में जो लेंस में जो टर्म्स जुड़ी हुई थी लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ये सारी चीजें अभी हम एक एक करके स्टडी करते हैं। अभी हम समझते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो आपने पहले भी पढ़े कि जो लेंस है उसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। स्फेरिकल सरफेस मतलब कि वो है उसका पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन है तो वो रहता है कर्व शेप में, मतलब वो फॉर्म करेगा एक कर्वेचर। वो क्या फॉर्म करेगा, एक कर्वेचर, बिकॉज ऑफ कि वो जो स्फेरिकल शेप है उसी को हम बोल सकते हैं उसका कर्वेचर। समझ में आ रहा है, जो क्रॉस सेक्शन फॉर्म करता है, क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी पूरी लेंथ, उसका इतना एरिया, ये सरफेस, इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो सरफेसेस लेना है, दो स्फेरिकल सरफेसेस लेना है, लाइक वन S1 और S2। इसमें भी हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये रहेगा S1, ये रहेगा S2। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इसकी बात करेंगे, ये रहेगा आपका कॉन्केव लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर कहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये रहेंगी आपकी कॉन्केव लेंस, जो कि एजेस से थोड़ा सा वो ठीक रहता और सेंटर से थीन रहती। समझ में आया? ये है आपकी कॉन्वेक्स लेंस, ये है आपकी कॉन्केव लेंस। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है एक एक टर्म। पहला हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर मींस आपको क्लियर हो गया ना, ये पूरा का पूरा उतना पार्ट उसका वो कर्व फॉर्म में रहेगा। देखो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? और सेंटर्स ऑफ अ स्फीयर्स हुज पार्ट फॉर्म द सरफेस ऑफ द लेंसेस। मतलब कि एक स्फीयर का सेंटर जिसके पार्ट क्या फॉर्म करते हैं? सरफेस ऑफ द लेंस। जैसे कि हम यहाँ पर S1 और S2 ऐसे दो स्फीयर्स पकड़ रहे, ऐसे दो स्फीयर्स ले रहे। अब जब ये क्या हो रहा है, इनके जो पार्ट है वो क्या फॉर्म कर रहा है? सरफेस फॉर्म कर रहा है। किसका सरफेस फॉर्म कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस का। वही अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले इसकी, तो यहाँ पर S1 और S2 के जो दो पार्ट है वो मिलके जब इसको हमने ज्वाइन कर दिए तो वो क्या शो कर रहा है? वो बना रहा है कॉन्केव लेंस। मतलब उनका जो सेंटर रहेगा, इन दो सरफेसेस का सेंटर, ये जो दो सरफेसेस टेक पार्ट कर रहा है लेंस फॉर्म करने में, लेंस का सरफेस तैयार करने में, जब दो स्फेरिकल सरफेस टेक पार्ट कर रहे हैं, वो फॉर्म करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस। तो उनके वो स्फीयर के दो सेंटर्स को क्या बोला जाएगा? उन स्फीयर के दो सेंटर्स को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो आपका है ये C1, मतलब ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट स्फीयर, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड स्फीयर। समझ में आ रहा है? जिसको हम डिनोट कर रहे हैं C1 और C2 से। तो C1 और C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके? दो स्फीयर के। मतलब ऐसा सेंटर, कोई भी स्फीयर का सेंटर भी मतलब पता है आपको, एक ऐसा सेंटर में सिचुएटेड पॉइंट जहां से हम होल स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो सेंटर रहता उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। यहाँ पे ये दोनों सरफेसेस क्या तैयार कर रहे हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो और लेंस विद बोथ सरफेसेस स्फेरिकल, एक ऐसी लेंस जिसके दोनों सरफेसेस स्फेरिकल है, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2। यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए C1 और C2, और ये है कॉन्केव लेंस के लिए C1 और C2। ध्यान में क्या रखना है? अगर दो स्फीयर है तो उनका सेंटर मतलब ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि फॉर्म करेंगे सरफेस ऑफ द लेंस, जो कि क्या फॉर्म करेंगे? सरफेस ऑफ द लेंसेस। ठीक है, अब वो सरफेस फॉर्म कर रहे हैं दोनों स्फीयर के लिए, कॉन्केव का भी और कॉन्वेक्स का भी। क्लियर हो रहा है अभी? पक्का? इसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले रेडियस का आपको मीनिंग क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? सबसे पहले रेडियस का मीनिंग जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ नहीं है, टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ नहीं है, वहां पर दिया हुआ है कि R1 और R2 ऐसे दो रेडियस है जो सरफेस फॉर्म कर रहे हैं, उसको बोला गया है रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। हम अगर बात करेंगे रेडियस की, तो रेडियस मींस क्या होता है? सबसे पहले वो देखो, द हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, तो यहां से लेके ये हाफ डिस्टेंस, ये यहां से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके हाफ डिस्टेंस, इसको बोला जाता है रेडियस। इसको क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि खुद एक्चुअली में क्या फॉर्म कर रहा है? एक लेंस फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक लेंस। अब ये पहले स्फीयर के लिए है तो R1, ये दूसरे स्फीयर के लिए है तो R2। समझ में आ रहा? ऐसे दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं एक लेंस में। ठीक है, वही लिखा दिया R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द
लेंस। क्लियर हो गया अभी रेडियस का भी मीनिंग? हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फिर आपके टेक्स्ट बुक में जो बोला है कि रेडाई R1 एंड R2 ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम द सरफेस, यहाँ पर ये बताया कि जो दो रेडाई है R1 और R2 वो तैयार करते हैं सरफेस ऑफ द लेंस, लेकिन ये नहीं बताया कि रेडियस क्या होता है। रेडियस होता क्या है एक्चुअली में? हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक के उस क्रॉस सेक्शन में, उस स्फीयर के क्रॉस सेक्शन में जो हाफ डिस्टेंस है उसको बोला जाता है रेडियस। उसको क्या बोला जाता है? रेडियस। उसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस का अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो इसको थोड़ा दो तरीके से समझना। पहला एक है जो आएगा आपके S1 और S2 पर से, हाँ यहाँ पर भी हम रेडियस ड्रॉ कर देते हैं R1 R2, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसकी दो डेफिनेशन में लिखा है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी दो डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ। एक लिखा रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बेसिस पे और दूसरी लिखा हूँ ऑप्टिकल सेंटर के बेसिस पे। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर के बेसिस पे भी इजी समझ में आएगा आपको, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी सेम ही मीनिंग होता है। देखो द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी हम ऐसा इमेजिन करते हैं, ठीक है ना। द इमेजिनरी लाइन दैट पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पास होती है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऐसा तोड़ दो इसको इमेजिनरी दिखाने के लिए। ये जो है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हो, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हो उसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया कॉन्केव में और कॉन्वेक्स में भी। ये ऐसे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इमेजिनरी लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है वो जो कि पासिंग थ्रू द, व्हिच इज पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो तो आपको समझ गया। तो एक ऐसी लाइन जो कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी उसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर दूसरी डेफिनेशन देखेंगे तो हम देखेंगे वो ऐसी, द लाइन पासिंग थ्रू। मैं ये लिखने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। ये लिखने से पहले हम पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा यहाँ पे ऐसा एडजस्ट करते हैं। ये है आपकी सपोज कॉन्वेक्स लेंस, ये है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो उस कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है ये है सपोज ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर। क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर जो कि है बिल्कुल मिडल में उस लेंस के। इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोला जाता है, जो कि जस्ट इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है ना। जो हम ये दूसरी डेफिनेशन देख रहे हैं फॉर द प्रिंसिपल एक्सिस वो मैं समझा रहा हूँ आपको। इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर जो है ये रहता है एकदम सेंटर में सिचुएटेड, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर किसमें रहेगा? वो जो लेंस फॉर्म होती है उसमें रहता है वो ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से जो लाइन पास होती है उसे भी बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज करे आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। अगर हम सिर्फ लेंस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्फेरिकल फॉर्म नहीं बनाना है, हमको सिर्फ एक लेंस ड्रॉ करना है, तो आपको अगर प्रिंसिपल एक्सिस ध्यान में रखना है तो आपको ये भी पता रहने होगा द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द
ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, और वो उसको रहती है परपेंडिकुलर। समझ में आया? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से ये जो लाइन है ये क्या हो रही है, पास हो रही है, तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा? अगर हम बात करेंगे कॉन्केव की, तो यहां पर भी ये सेंटर है, यहां से जो लाइन पास होगी, ये सेंटर से जो लाइन पास होगी, ठीक है, उसको बोला जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? तो आप उसकी डेफिनेशन देखिए, अभी समझ में आ गया ना प्रिंसिपल एक्सिस दो तरीके से कैसे होता है। तो चलो देखो फिर, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के जो लाइन पास होती है इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। उसको भी क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? अभी दोनों भी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो पक्का दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये दी हुई है तो आप इसको भी रेफर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद में आपको दिया हुआ है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बाद में दिया हुआ है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रेश इसके साथ में, क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्शन भी आपको, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी पता रहने होना, ठीक है ना। तो इसलिए हम पहले देखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। वैसे तो मैंने बता दिया कि जो लेंस होती है इसके सेंटर में जो पास होता है, जहां से आपका प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। और आपके टेक्स्ट बुक में भी वही आपको पॉइंट दिया हुआ है कि अ पॉइंट इनसाइड द लेंस, ऐसा पॉइंट जो कि इनसाइड द लेंस रहता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा हमने बोला ना, प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, तो वहां पर जो पॉइंट प्रेजेंट रहता इनसाइड द लेंस, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। तो हम ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? अ पॉइंट इनसाइड द लेंस, अ पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। क्या बोलेंगे हम इसकी डेफिनेशन? यहां पर ये मिटा दे रहा हूं मैं अभी, वो आपने खुद ने ड्रॉ करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह। देखो ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या है, किसे बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ये सब हम लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? लेंस के लिए। तो क्या रहेगा ऑप्टिकल सेंटर? द पॉइंट विच इज इनसाइड द लेंस the point which is inside the lens on the principal axis। किसके ऊपर में रहेगा वो? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में। लाइक ये यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आना भी है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जो पॉइंट रहेगा। क्यों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रहेगा? क्योंकि हमने क्या बोले, ऑप्टिकल सेंटर से ही प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है, मतलब कि वो जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही सिचुएटेड रहेगा। द पॉइंट विच इज इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच, जिसमें से थ्रू विच a ray of light is passing without changing its direction। देखो ये ध्यान में रखना, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। समझ में आ रहा है? द पॉइंट विच इज इनसाइड द लेंस ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, दिस पॉइंट is called as optical
सेंटर, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं पॉइंट ओ से, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं पॉइंट ओ से। आपके जितने भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस आप देखोगे तो वहां पे आपको जो ऑप्टिकल सेंटर है वो आपको दिखेगा पॉइंट ओ से। अगर कॉन्केव लेंस भी है तो यहाँ पर भी ये दिखेगा पॉइंट ओ, ऑप्टिकल सेंटर के लिए पॉइंट ओ। समझ में आ रहा? तो ऐसे ये कुल मिला के आपको आज हमने 4 जो डेफिनेशन है इसके ये देखे हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है, ये पूरे के पूरे याद करके आना है। जितना भी आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े हमने वो पूरा याद करना है। इसके बाद में कल के क्लास में हम देखेंगे अबाउट प्रिंसिपल फोकस क्या होता और कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे फोकल लेंथ, साथ ही साथ में रे डायग्राम्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि जो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म होंगी उसके लिए क्या रूल्स है वो हम देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मींस की जो रूल्स फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो हम देखेंगे बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।